गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं दैट इज गेट 2019। तो इसके अंदर हम गेट के बारे में बात करेंगे और गेट एग्जाम के जो क्वेश्चंस हैं उनको सोल्व करेंगे प्रीवियस ईयर। तो आज 5 क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं और आगे चलकर उनको कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, ऐसे करते करते हम कुछ क्वेश्चंस जो थ्रू आउट द सीरीज पूछे जाते हैं 2019 या उससे प्रीवियस ईयर में जो पूछे जाते हैं उनको सोल्व करने का तरीका भी जान लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वो 5 क्वेश्चन क्या है। ठीक है, एक एक करके। गेट 2019 की बात हो रही है। ठीक है, गेट 2019 में जो पहला क्वेश्चन था वो ये पूछा गया कि फ्रेंडलिक आइसोथर्म जो होता है वो हमें क्या बताता है। वो हमें जो एरिया कवर्ड बाय ए एडजोबेट मॉलिक्यूल है और जो प्रेशर के साथ उसका क्या रिलेशन है इस चीज को बताने का काम करता है, जिसकी इक्वेशन जो होती है जो सबको आपको पता होगी, x/m इज इक्वल टू के पी की पावर 1/n। ये क्या होती है, आपका फ्रेंडलिक आइसोथर्म की इक्वेशन होती है। तो उसने ये बोला कि आप ये बताइए कि ऐसी कौन सी ये अगर हम इसके बीच में ग्राफ बनाए, इस x/m को उसने रिप्लेस कर दिया थीटा से। थीटा क्या है, एरिया कवर्ड है। क्या है, एरिया कवर्ड। कि कितना एरिया क्या करेगा, कवर करेगा एक आइसोथर्म। ठीक है, तो कितना एरिया कवर्ड हुआ उसको थीटा से रिप्लेस कर दिया और बोला थीटा और प्रेशर के बीच में कोई आपको ग्राफ बनाना है और ऐसा ग्राफ बनाना है जिससे कि स्ट्रेट लाइन आए। तो आपको क्या करना था, आपको ऐसा ग्राफ चूज करना था जिसमें कि क्या पता क्या आए, जो ये है ये एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आए। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हम ln ले, नेचुरल लॉग ले इस इक्वेशन का, तो हो जाएगा ln थीटा इज इक्वल टू ln के प्लस 1/n ln p। तो ln p और ln थीटा के बीच में ये y इक्वल टू mx प्लस c की इक्वेशन हो गई। y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो ये हमें क्या पता चल गया कि एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। अगर मैं ग्राफ बनाऊं किसके बीच में, ln थीटा वर्सेस ln p के बीच में अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो वो क्या आएगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगा जिसके अंदर इंटरसेप्ट भी होगा और जो m है उसकी वैल्यू क्या होगी, 1/n। तो मैं पूरा ग्राफ बता देता हूं। ये जो होगा ln k होगा और ये आपका क्या है, ln p है और ये आपका क्या है, ln थीटा है। और जो ये इसका आपके पास वैल्यू आएगी, स्लोप आएगा, वो आएगा 1/n। ठीक है, ये पूरा ग्राफ है आपका और ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो उसने सिर्फ इतना पूछा था कि जो x एक्सिस पे आप क्या ले रहे हो, y एक्सिस पे क्या ले रहे हो, ये बता दो। तो वही है आपका ln थीटा और ln p के बीच में अगर ग्राफ बनाओगे तो वो स्ट्रेट लाइन आएगा, बाकी सब स्ट्रेट लाइंस नहीं आ सकते। तो ये आपका एक क्वेश्चन था जो कि एडजॉर्प्शन जो चैप्टर होता है उससे रिलेटेड आया था, बहुत इजी था, 1 मार्क में था। तो ऐसे इजी क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए, पहले अपनी जो पकड़ है उन इजी टॉपिक्स पे बनाओ, क्योंकि जो आप इजी टॉपिक्स पे अपनी पकड़ बना लोगे तो आप हैवी टॉपिक्स को भी उठा पाओगे। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन की अगर बात करें, गेट 2019 में पूछा गया एक क्वेश्चन जिसके अंदर क्या पूछा गया कि अगर एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है आपके पास, क्या है, एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है जिसमें OTS लगा है और एक H लगा है और यहाँ पर डबल बॉन्ड है। इसको अगर हम रिएक्ट करवाते हैं किससे, ASOH से, तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा। ठीक है, इसके अंदर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस दे रखे थे, किसी में रीअरेंजमेंट करा रखा था, किसी में कुछ करा रखा था, लेकिन मुझे ये रिएक्शन डायरेक्टली लर्न है, इसमें सब्स्टिट्यूशन होता है, कुछ भी नहीं होता। OTS की जगह OAS आ जाएगा और ये बाकी की जो रिएक्शन है ये एज इट इज सेम रहेगी। ठीक है, जो बाकी का जो मॉलिक्यूल है वो एज इट इज रहेगा, बस OTS की जगह OAS आ जाएगा। यही ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन था।
ठीक है, तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन था जो कि आया हुआ था ऑर्गेनिक से। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे जिसमें आपको रिएक्शन देख के पता चल जाएगा कि ये रिएक्शन मैंने देखी हुई है। अगर आपने देखी हुई है तो आप उसको कर देंगे। ठीक है, तो इजी क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हो चुका है ये। थर्ड क्वेश्चन की अगर बात करें तो एक थर्ड क्वेश्चन ये आया था जो कि पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, जो बहुत पूछी जाती है आपसे गेट एग्जाम में, नेट में भी पूछी जाती है। तो उसमें क्या पूछा गया था आपसे, ये पूछा गया था कि अगर ये आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है और आपने क्या किया है, यहां पर आपने इसको किससे रिएक्ट कराया, रिएक्टेंट क्या होंगे, किस कंडीशन में रिएक्ट कराया, और आपका जो फाइनल मॉलिक्यूल है वो क्या बन गया। ये मॉलिक्यूल बनना चाहिए, इसको रिएक्ट कराया, इससे किससे रिएक्ट कराए कि ये मॉलिक्यूल बन जाए। उसके अंदर कंडीशंस दे रखी थी, हीट दे रखा था H म्यू के साथ, हीट दे रखा था कन रोटेटरी। अगर आपने पेरिसाइक्लिक पढ़ी है तो कन रोटेटरी, डिस रोटेटरी, हीट, लाइट, ये सब आपको समझ आ रहा होगा। तो ऑप्शंस आप देख लीजिए एक बार। ऑप्शंस जो थे वो एक बार H म्यू, डिस रोटेटरी दे रखा था। थर्ड ऑप्शन क्या हो सकता है, हीट दे रखा हो और डिस रोटेटरी दे रखा हो। और फोर्थ ऑप्शन हो सकता है लाइट दे रखी हो और कन रोटेटरी दे रखा हो। ठीक है, कन रोटेटरी दे रखा हो। तो ये क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको ओडीएस एक रूल होता है, ओडीएस, ओडीसी रूल, सॉरी ओडीएस नहीं होता, ओडीसी रूल होता है। ओडीसी रूल की हेल्प से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसको यूज कैसे करना है, पहले तो आप एक छोटा सा एक और रूल है, एक छोटी सी बात है वो याद रख लीजिए, 4n+2, दिस इज 4n। और अगर वीडियो कोण यानी H म्यू, और यहां पर क्या होगा कोण, ये वाली टेबल आपको याद करनी पड़ेगी। कैसे, वीडियो कोण, वीडियो यानी H म्यू और कोण। ठीक है, अब अगर यहां कोण आ गया तो इसके बराबर में क्या आएंगे, डिस आएंगे। ठीक है, यहां पर क्या आएंगे, डिस आएंगे और बचे हुए में कोण आ जाएगा। ठीक है, अब ये टेबल हमने क्यों बनाई अभी आपको पता चल जाएगा। देखो ओडीएस रूल ये बोलता है कि अगर तीनों है ये, ठीक है, इनमें से अगर एक भी सेम आ गया तो दो डिफरेंट आएंगे। ठीक है, दो डिफरेंट क्या आएंगे, इनका क्या मतलब है ये भी मैं आपको समझा दूंगा। पहले ये देखिए कि ये वाली जो अल्कीन है, ठीक है, ये वाली जो अल्कीन है ये कैसी है, ट्रांस है एक दूसरे के, तो इसको ई बोल सकते हो। अगर इसको देखोगे तो ये भी क्या है, ट्रांस है, तो इसको क्या बोल सकते हो, ई बोल सकते हो। ठीक है, जब दोनों ई आते हैं तो हम उसको बोलते हैं कि ये अपोजिट है। कैसी है, अपोजिट है। ठीक है, अगर एक ई और एक जेड हो जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेम है। ठीक है, तो O जो है ना ये आपकी सिमेट्री बताता है एल्कीन की। किसकी सिमेट्री बताता है, एल्कीन की सिमेट्री बताता है। तो अपोजिट या सेम, O हो सकता है या इसकी जगह S हो सकता है। ठीक है, तो अब इस केस में क्या है, O है, तो O की जगह तो O ही आ गया। ठीक है, डिस रोटेटरी है या कन रोटेटरी है वो अभी नहीं पता, लेकिन ये जो होता है C ये हमें सिस बताता है, T जो होता है वो हमें ट्रांस बताता है। तो यहां क्या बन रहा है, प्रोडक्ट साइड में ट्रांस बन रहा है, तो इसकी जगह क्या आ गया, T आ गया। अब एक बात बताओ, O की जगह तो सेम उतर गया, एक डिफरेंट उतर गया। मैंने बोला था एक सेम उतर जाए तो दो डिफरेंट होने जरूरी हैं। तो डिस की जगह क्या आएगा, कौन रोटेटरी, कन रोटेटरी आएगा ना। डी की जगह क्या चेंज हो जाएगा, कन रोटेटरी। तो आपके जो कोन वाले आंसर्स हैं, कन रोटेटरी वाले आंसर है ये हो सकते हैं, डिस रोटेटरी आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, डिस रोटेटरी आंसर नहीं हो सकता। अब कन रोटेटरी में भी दो ऑप्शन है, एक तो हीट या लाइट। तो अब ये देखिए आपके पास जो सिस्टम है वो कितने पाई इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है, 2, 2 4 और 2 6। तो 6 सिस्टम जो है 4n+2 सिस्टम को सफाइज करता है ना। एरोमेटिसिटी में अगर देखते हैं तो 4n+2 सिस्टम में 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ना, 4n+2, 2, 2 4 और 2 6।
तो 6 के अंदर अगर कन रोटेटरी करना है, हमें क्या करना है, सी वाला करना है। सी वाले के अंदर क्या है, यहाँ हीट है ना, यहाँ लाइट है, तो यहाँ पर हीट होगी। तो यहाँ अगर आपके पास क्या है, सी आ रहा है, सी आ रहा है, तो मतलब सी के अंदर एच म्यू, एच म्यू वाला कहाँ है, ये रहा। तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। आपको इस की क्या करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी 2-3 बार इस रूल की, और उससे आपका इजीली हो जाएगा। क्या करना था, 4n+2 4, ये वाली टेबल आपको याद करनी है। वीडियो कौन, अगर एक कौन आ गया तो डिस कौन, ये बन जाएगी। उसके बाद आपको देखना है कि यहाँ पर कौन सी सिमेट्री है, ई है, यानी क्या है, अपोजिट है, अपोजिट है तो ओ उतर गया। उसके बाद आपने क्या देखा, यहाँ पर क्या बन रहा है, ट्रांस, तो ट्रांस सी की जगह क्या बन रहा है, ट्रांस, तो एक अपोजिट उतर गया, एक सेम उतर गया। एक ही सेम आना चाहिए, 2 अपोजिट उतरते हैं, डी की जगह क्या होगा, सी होगा। यानी कि डिस वाले आंसर हो नहीं सकते, कन वाले आंसर होंगे। कन वाले आंसर के अंदर भी आपके पास 2 हैं, या तो 4n+2 सिस्टम या 4n+2 सिस्टम है ना, 4n+2 सिस्टम है, इसीलिए कन आंसर आएगा। कन आंसर आएगा तो एच म्यू और कौन रोटेटरी इसका आंसर होगा। इस क्वेश्चन मार्क की जगह आप लिख सकते हैं एच म्यू एंड कौन रोटेटरी, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन जो है आपका 4th क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन में लिख नहीं पाया शायद, डील सेल्डर रिएक्शन का क्वेश्चन था। ठीक है, उसका आंसर 5 आएगा। मैं क्वेश्चन बताता हूं आपको। एक किसका क्वेश्चन है ये, देखो भाई, ये टेम्परेचर है आपका और ये आपका प्रेशर है एटीएम। क्वेश्चन क्या है, आपको बताना है कि नीचे दी गई स्टेटमेंट में से कौन सी रॉन्ग है। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट उसने दी है कि 200 केल्विन एट 200 केल्विन ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर फ्रॉम 1 to 50 CO2 गैस कंडेंस टू लिक्विड। CO2 गैस कंडेंस टू लिक्विड, जो गैस है CO2 की वो लिक्विड बन जाती है अगर हम 1 से 50 तक प्रेशर बढ़ाते हैं 200 केल्विन। तो 200 केल्विन कहां आएगा, 200 केल्विन कहां आएगा, 200 केल्विन यहां कहीं होगा। ठीक है, ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर फ्रॉम 1 to 50। अब ये जो प्रेशर है इसको आप बढ़ाओ, आप इसके प्रेशर को बढ़ाओगे तो ये लिक्विड में कहीं मिलेगा क्या आपको, देखो लिक्विड पोर्शन तो यहाँ पे है, तो पहली ही जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। ठीक है, फिर भी चारों ऑप्शन आपको पढ़ने जरूर है, क्योंकि चारों ऑप्शन नहीं पढ़ोगे ना तो पूरा आइडिया नहीं आता क्वेश्चन का। तो पहला तो आपको पता चल गया कि इनकरेक्ट है, तो यही आंसर है वैसे, लेकिन फिर भी आपको सारे ऑप्शन पढ़ने हैं। इट इज नॉट पॉसिबल टू ऑब्टेन CO2 फ्रॉम गैसियस CO2 बिलो 5.11।
बिलो 5.11 एटीएम। 5.11 एटीएम जो है ये वाला 5.11 एटीएम ये है ना, तो इसमें बोल रहा है कि ये पॉसिबल नहीं है CO2 लिक्विड मिलना पॉसिबल नहीं है। CO2 देखो 5.11 ये है एटमॉस्फेयर प्रेशर 5.11, अगर इससे नीचे जाओगे तो गैसियस आ रहा है सारा, तो लिक्विड हमें नहीं मिलेगा। इससे अगर नीचे जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, हमेशा गैसियस फॉर्म मिलेगा, लिक्विड नहीं मिलेगा। तो आपकी जो बी स्टेटमेंट है वो क्या है, करेक्ट है। उसके बाद आते हैं सी पे, बोथ लिक्विड एंड गैस फेज of CO2 coexist at 298.15 Kelvin and 67 atm। 67 atm और 298.15 केल्विन पर जो CO2 है 67, तो ये हो गया एटमॉस्फेयर, और 298 ये हो गया, यानी इस पॉइंट की बात कर रहा है वो। इस पॉइंट पे वो कह रहा है कि लिक्विड और गैस दोनों कोएग्जिस्ट करती हैं, तो ये भी बात सही है। जो ये आपका ग्राफ होता है, इस ग्राफ में जो ये लाइंस होती है ना, इन लाइंस के ऊपर दोनों गैसेस कोएग्जिस्ट करती हैं। इससे नीचे जाओगे तो आपको गैसियस फॉर्म मिलेगी, इससे ऊपर जाओगे तो लिक्विड फॉर्म। ऐसे ही यहाँ पर सॉलिड, लिक्विड और सॉलिड और गैस, ठीक है। तो अगर इस पॉइंट की अगर बात करोगे तो दो जो स्टेट्स है वो इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट है, ठीक है। फॉर्म्स जो है वो इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट है, तो आपको लिक्विड एंड गैस मिलेगी, ये बात भी सही है। विद इंक्रीजिंग प्रेशर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड CO2 इंक्रीजेस। अगर हम प्रेशर को बढ़ा दें, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड CO2 इंक्रीजेस। अगर आप CO2 का जो प्रेशर है उसको आप बढ़ा दोगे, अगर आप बढ़ा दोगे तो क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा। देखो हाँ बढ़ रहा है, यहां से अगर आप जा रहे हो तो आप देखिए कि जो मेल्टिंग पॉइंट है यानी कि सॉलिड से लिक्विड बनना, अब ये इस साइड है। इसका मतलब क्या है, अगर ये स्ट्रेट लाइन होता तो आप कह सकते थे कि सॉलिड से लिक्विड बनना यानी इस फॉर्म से इस फॉर्म में आना। अगर आप इसके अंदर प्रेशर बढ़ा रहे हो तो कोई चेंज नहीं आ रहा, लेकिन आप देख रहे हो कि ये टेढ़ी लाइन है तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, यानी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा अगर आप प्रेशर को इंक्रीज कर दोगे। तो अगर आप CO2 के प्रेशर को इंक्रीज कर दोगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो ये बात भी सही है। तो सी भी सही है और डी भी सही है, ए ही गलत था, वही आपका आंसर है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके एक्सपेक्टेड होते हैं गेट के अंदर, तो आपको वो करने हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन था कि एल्डोल डील-सल्डर रिएक्शन इनमें से कौन से देंगे, NAT का क्वेश्चन था, ठीक है। उसके स्ट्रक्चर्स में नहीं बना पाया, उसका आंसर 5 है और उसमें से 2 स्ट्रक्चर ऐसे हैं जो नहीं देते, आप देख लेना। एक ऐसा बना रखा है ये वाला, ठीक है। ये जो चीज है ये क्या है, ट्रांस एल्कीन है। ट्रांस एल्कीन जो है वो डील-सल्डर रिएक्शन नहीं देती, ठीक है। और ये ट्रांस से सिस में भी कन्वर्ट नहीं हो सकती। सिस जो एल्कीन होती है वही डील-सल्डर रिएक्शन देती है। तो एक तो ये नहीं है, एक मेरे ध्यान से निकल चुका है, वो भी जो होता है वो आपका डील-सल्डर रिएक्शन नहीं देता, जैसे ये नहीं देता, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप प्लीज इस सीरीज को भी एंजॉय कीजिए। इसके अंदर प्रीवियस ईयर गेट के 2019 और उससे पीछे के क्वेश्चंस हुआ करेंगे। आज 5 हुए हैं, 4 ही हुए लगभग, लेकिन आगे और इंक्रीज करने की कोशिश करूंगा क्वेश्चंस को। जैसे ही मेरे को टाइम लगेगा आप उसे पढ़िए और उन क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच। अबे रुक जा।